आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधु मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आज का दिन यह बने बनाया हम इसमें आनंदित हो। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख, परेशानी, कष्ट, निराशाओं को दूर करने जा रहे हैं। प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु पर विश्वास करें, सारे बंधन टूट जाएंगे। और अपने गुनाहों से अंगीकार करें, तौबा करें, पश्चाताप करें। पश्चाताप करना जरूरी है, अपने गुनाहों को मानना जरूरी है कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, पाप हुए, विचार मुझे क्षमा करें। और प्रभु क्षमा करेंगे, दया करेंगे। और आपका आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना आशीष होगा। चिंता मत करें, आने वाला साल भी आपके लिए आशीष होने जा रहा है। महान गवाहियाँ आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। बड़ा आनंद प्रभु ने आपके जीवन के लिए रखा हुआ है। चिंता मत करें, भरोसा करें। सो आज इफिसियों का 4 अध्याय यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मसीह की देह में एकता। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, तथा सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पद पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होती है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए, मसीह में नया जीवन। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वह सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यता को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और न शैतान को अवसर दो। और चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उनके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। सो परमेश्वर के पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको
बहुत बहुत आशीष करें। प्रभु का वचन में सिखाता है क्षमा करने के विषय में। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। इब्राहिम इज़ाक की आंखों के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, आपकी जलाली क्षणों के सम्मुख आते विषय शुक्रिया करते कि आपने हम सबको रातों में सलाह पता काल कैसे दिखाए और भोग के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुना पढ़ सके। प्रभु जितने लोगों ने वचनों को सुना और पढ़ा प्रभु, उन सबको बहुत बहुत आशीष करें। और जितने इस प्रार्थना में प्रभु जी अपने सरों को झुकाएं प्रभु, उनके मन की विनती ग्रहण योग्य जाने, कोई भी खाली हाथ ना जाए। होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जरूरी के द्वारा प्रभु, हाँ प्रभु आज दिन बोलने संभाले, बंद द्वार को खोल दे प्रभु। जो योजना वो बना रहे हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए, उसे सफल करे यीशु नाम में। खुदा उनका दया करो। होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जरूरी की तरह उनके अधिकारी को देखो नाम दिन करो प्रभु जी। उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़े, अच्छी जॉब के लिए द्वार खोले, अच्छे बिजनेस के लिए द्वार खोले, बाहर जाने के लिए द्वार खोले, पीआर के लिए द्वार खोले, गवर्नमेंट जॉब के लिए द्वार खोले प्रभु। जिनके डॉक्यूमेंट्स बने डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए द्वार खोले, जिनके पास कर्जा कर्ज जीवन थे, जो डिप्रेशन के बने टूटे, उस पर फायर के थ्रू यीशु मसीह के नाम से उस फायर के थ्रू पिता पुत्र पिता की जरूरी की तरह अद्भुत गवाही के लिए अपने तैयार करो प्रभु। अगर किसी को गलती करने से पाप है तो क्षमा करो प्रभु, दया करो उस फायर के थ्रू यीशु नाम में पिता। हाँ प्रभु जब ये क्षमा मांगे प्रभु, आप उनकी पुकार को सुने प्रभु और महान गवाही के लिए तैयार करें प्रभु जी। उनके सारे कार्यों को सफल करने के लिए आप मदद करें। हाँ प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आपके हाथों में समर्पित किया है। सो प्रभु उनके विश्वास के अनुसार महान गवाही के लिए आने वाले दिनों में आप उन्हें तैयार करें प्रभु। आपका धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, बंद द्वार खुलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं। भरोसा करें प्रभु पर, यीशु नाम पर। सबको जय मसीह की।